नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे को लेकर के है तो जरूर, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत दुखी मन से या बहुत अफसोस के साथ इस वीडियो को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, बना रहा हूं। इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो इस पर जारी लगाए और इस वीडियो का मकसद भी इस बार आपसे सुझाव लेना, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपको एक सुझाव देना। और मैं ये इस सारी चीजों से आपसे ही बात करना चाहता हूं, खास करके जो सहारा पीड़ित लोग हैं, सहारा में जमा पैसे जिनके 10-10 साल 15-15 सालों से फंसे हैं, उन पीड़ितों से मैं बात करने आपके बीच में आया। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में दोस्तों कई कमेंट्स तो बहुत आए। ज्यादातर लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छी बात करने से ही काम नहीं चलने वाला है। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। एक कमेंट्स किसी का था कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी स्थिति बहुत खराब है और मेरा पैसा फंसा हुआ है, मुझे मिल नहीं रहा। क्या सोच के उस आदमी ने, उस शख्स ने वो पैसा जमा किया होगा और क्या सोच के उसने हमारे इस वीडियो पर कमेंट किया, मैं इसको लेकर के सोचने लगा। एक कमेंट्स आया कि बातें ही नहीं होनी चाहिए, बातें तो सब लोग कर रहे हैं, बात करने से क्या होगा। एक कमेंट्स आया कि उपाय बताइए, उपाय क्या है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और खुद लड़ने के लिए दूसरों से उपाय नहीं मांगे जाते। मैं आपको यहां एहसास दिलाने आया हूं, झकझोरने आया हूं और ये कहने आया हूं कि ये सरकार और सहारा इंडिया परिवार इस पूरे मामले को इस तरह से पेश कर रही है जैसे कि वो आप पर एहसान कर रही है। आज स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि आपका पैसा है और आप लाइन लगा के खड़े हैं भीख मांगने वालों की तरह से। एक दौर वो था कि जब वो आपके वहां लाइन लगा करके पैसा कलेक्शन करके ले जाते थे, और आज एक दौर ये है कि वो आप अपने पैसे के लिए वहां पर लाइन लगाए हुए हैं, फोटोकॉपी करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, पोर्टल दे रहे हैं, फिर रिजेक्ट हो रहा है। माने सारी परेशानियां, पैसा हमने आपको दे दिया तो अब सारी परेशानियां हम ही झेल रहे हैं। और मुझे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे पोर्टल, सीआरसीएस, जो भी ये तामझाम ढंड का मंडल इन्होंने शुरू किया है, इन सब में सिर्फ समय की बर्बादी और बेहुदा मजाक आप कह सकते हैं, आम जमाकर्ताओं के साथ बेहुदा मजाक हो रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आज इससे काम नहीं चलेगा। मुझसे किसी ने उपाय पूछा, मैं आपको एक लाइन में एक बात बता दूं, कोरोना काल में स्कूलों द्वारा फीस ली जा रही थी। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन हम लोगों ने एक संगठन बना करके, अभिभावक संघ बना करके हाई कोर्ट में इसकी एक पीआईएल दाखिल की और हाई कोर्ट ने वहां से हमको राहत दी, फीस माफ हुई। और फिर स्कूल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चला गया और फिर अभिभावक संघ भी स्कूल जाकर के लड़ा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला हमारे पक्ष में दिया और पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों की 15% फीस कोरोना काल की माफ कर दी गई। तो लड़ने वाला चाहिए दोस्तों। मैं आज आपसे सीधी और स्पष्ट बात करने आया हूं, काम की बात करने आया। मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि बात तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बातों से क्या होगा। बिल्कुल सही बात, बातों से कुछ नहीं होगा, काम से होगा। आइए आज हम काम की बात करते हैं और काम की बात यह है
कि आपको एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तादाद कम नहीं है मित्रों, हमारी 13,000 करोड़ खातेदारों का पैसा फंसा है, और 13,000 करोड़ को अगर 5 से गुणा कर दीजिए, यानी उनके परिवार में 5 लोग कम से कम हैं, तो 65 करोड़ इफेक्टेड है इस प्रकरण से। लेकिन सरकार राजनीति करे, और सरकार ने आपकी संख्या को देख के ही राजनीति शुरू किया। आपका पैसा आपको दिला करके सेहरा पहनने के लिए, माला पहनने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन पैसा मिल भी नहीं रहा। 18 जुलाई को 45 दिन की बात हुई थी, 18 नवंबर आने वाला है, यानी 4 महीना हो गया, और 4 महीने में 120 दिन हो गया, 45 दिन निकल गए, कहीं किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। और जो लोग ऑनलाइन दौड़ के कर रहे हैं, मरता क्या ना करता, लोग तो जा ही रहे हैं आंदोलन कर ऑनलाइन कराने के लिए, और उस ऑनलाइन में रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर आइए, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि लड़ाई को अगर तेज करना है तो सोशल मीडिया की शक्ति को कम मत समझिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हिंदुस्तान की कई सरकारें सोशल मीडिया से आ गई। कई सरकारें, कई स्टेटों की सरकारें सोशल मीडिया से चली गई। वो ताकत है सोशल मीडिया में, और आपके पास तो तादाद है, 13 करोड़ लोगों की तादाद है। मैं तमाम यूट्यूब पर देखता हूं तो लोग वो तरीका बताते हैं, ऐसे फार्म भरिए, अभी भरिए, कल भरिए, ना भरिए, अब आएगा तब आएगा। कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। उपाय मैं बता रहा हूं आपको, संघर्ष तेज करना पड़ेगा। कई लोगों ने लिखा है कि आंदोलन करिए, आंदोलन तेज करिए, तो आंदोलन की एक रूपरेखा बननी चाहिए। कहीं किसी से कोई, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, लेकिन एक नाता है हमारा सहारा पीड़ितों की वजह से, सोशल मीडिया पे आने की वजह से। तो आइए तय करें, और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो होती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, दिल में ईमानदारी होनी चाहिए, और जब आप ईमानदारी से किसी काम को करेंगे, मैंने आपको एक उदाहरण दिया स्कूल का, तो वो काम हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि मेरे नेतृत्व में लड़ाई हो, मैं ये चाहता हूं कि इसकी लड़ाई शुरू हो, कोई भी नेतृत्व करे, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म। 13 करोड़ लोग हैं मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये लड़ाई सेबी और सहारा के बीच में है। सहारा अपना वकील रख के लड़ रहा है, सेबी चूंकि दोनों का मन दूसरा है, सहारा का मन नहीं है देने का, सेबी का मन नहीं है ईमानदारी से वितरण करने का, और सरकार का मन है सिर्फ राजनीति करने का। तो आइए, हमने पहले भी कहा था, इसके पहले भी कह रहा हूं कि हमको सुप्रीम कोर्ट में अपना एक लॉयर, अपना एक वकील खड़ा करना पड़ेगा, और वो वकील हमारी लड़ाई को लड़ेगा, और इसका एक संगठन बनाना पड़ेगा पीड़ितों का। राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनना चाहिए सहारा पीड़ितों का, और उसकी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कहा ईमानदारी और इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ आता है तो वो तक एक मिसाल है कि चर्चा होनी चाहिए, पर्चा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। चर्चा पर्चा करिए, खर्चे का टेंशन न लीजिए, क्योंकि संख्या 13 करोड़ है मित्रों। एक फोटो कॉपी का पैसा भी नहीं लगेगा एक आदमी का। अगर 1 रुपया भी अगर ईमानदारी से लोगों ने इस पर खर्च कर दिया तो 13 करोड़ रुपया हो जाएगा। और फिर आप देखिएगा, ये जो हमको बुला रहे हैं यहां ऑनलाइन वहां ऑनलाइन, फिर आप देखिएगा। तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि संघर्ष की तैयारी करिए, संघर्ष होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राहत दी है, कई मामलों में राहत दी है लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बात भी सुनेगा। ये गरीबों की बात है, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें पैसा टाटा बिरला या अंडानी अंबानी का नहीं है, इसमें राहगीरों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, रिक्शे वाले का पैसा है, सब्जी वाले का पैसा है, छोटी छोटी दुकान करके अपनी जीविका पालने वालों ने अपने पेट काट करके पैसा जमा किया था, और आज हम अपने पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा हमको। ये दीजिए, वो दीजिए, ये लाइए, वो लाइए, कुछ देने की जरूरत नहीं है।
कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आइए, तय करिए, समय तय करिए, और तय करने के बाद इसी प्लेटफॉर्म से एक ग्रुप बनाइए, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो। उस ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़िए और जोड़ने के बाद संघर्ष शुरू करिए। और संघर्ष में कहीं कुछ लगना नहीं है मित्रों, दिल्ली दूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब जनता का एक वकील, जनता का एक एडवोकेट वहां खड़ा हो जाएगा तो थक हार करके फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। अभी तो बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, आपको एक पीआईएल दाखिल करना पड़ेगा और उस पीआईएल दाखिल करने की तैयारी करिए। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि सेबी सहारा का जो केस चल रहा है उसी में आपको पार्टी बनकर के आना है और हम पार्टी बना देंगे, पार्टी बन जाएंगे। लेकिन संघर्ष और साथ, तादाद बहुत माने रखती है दोस्तों। तादाद कम होगी तो आपको कोई नहीं सुनेगा और तादाद आपकी ज्यादा होगी तो हर आदमी समय निकाल के आपको सुनने आएगा। आज का वीडियो मैंने सिर्फ यही सोच के आपके लिए बनाया है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है और आपको लगता है कि यह काम होना चाहिए तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं और कमेंट्स भी करें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो वो भी बताइए आपको। मुझे जो लोग मेरे वीडियो पर निगेटिव कमेंट्स करते हैं मुझे वो अच्छे लगते हैं। निगेटिव से मुराद निंदा, अगर, क्योंकि वो मुझे निखारने का मौका देते हैं। तमाम लोगों ने यस बॉस बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन मैंने अभी 2-3 कमेंट शुरू में जो आपको बताया मैंने उन्हीं को पकड़ा और वाकई उनकी बात सही है कि एक गरीब आदमी रो रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा पैसा फंसा है। एक आदमी कह रहा है उपाय बताइए, एक आदमी कह रहा है बोलने से कुछ नहीं होगा। वाकई बोलने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस लड़ाई को शुरू करिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह लड़ाई लड़नी चाहिए और एक संगठन होना चाहिए, उसका एक संयोजक होना चाहिए, पीड़ित उसके सदस्य होने चाहिए और 4 आना 8 आना आपको देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक 50 पैसा भी अगर आपने दे दिया ईमानदारी से 13 करोड़ लोगों ने, तो दोस्तों 6.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, जो काफी है। और पैसा इकट्ठा करना लक्ष्य नहीं, लक्ष्य जीतना है, लक्ष्य पीआईएल दाखिल करना है। अगर आप लोग हमारी इस बात से सहमत है तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर नहीं सहमत है, धन्यवाद। जय हिंद।